हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, इस बार मैंने अपना लाइक का एम 21 रखा है तो उसे 21 लाइक्स मेरे को आने चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ और ना मुझे व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पे मेरे 21 लाइक आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सुनाऊंगी अपने चैनल पे। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी, लालच पार्ट 5। भाई, तुम इसे वापस ले जाओ वरना ये मुझे पागल कर देगा, भड़कते से एंड्रयूस ने जवाब दिया। अरे मेरे प्यारे डॉगी से घबरा गए? दोस्त, इस कुत्ते को अपने ही पास रखो तो मेरी भलाई है, झल्लाए एंड्रयूस ने जवाब दिया। एक बार को तो उसने सोचा कि रात वाली घटना के विषय में बर्डन को बता दे, लेकिन ना जाने क्या सोचकर कि वह चुप सा हो गया। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन मुझे ज़रूरी काम है, जरा उसे निपटा लूँ, कहकर बर्डन खड़ा हो गया और विदाई के लिए एंड्रयूस से हाथ मिलाकर बोला, अब मुझे आज्ञा दो। एंड्रयूस ने बर्डन को जाने के पश्चात अंकल पर निगाह डाली। डॉक्टर ने शायद उन्हें नींद की कोई दवा दी थी जिसके कारण वह सो चुके थे। एंड्रयूस ने विचार बनाया कि पुतले में दूसरी सुई भी चुभा दूं। सही अवसर है, अंकल भी घोड़े बेचकर सोए हैं। दबे पाँव वह बेड के निकट आया और जेब के दराज की चाबी निकालकर ताला खोला तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही, क्योंकि दराज में कुछ नहीं था, वह पूरी तरह खाली पड़ी थी। काटो तो खून नहीं, एंड्रयूस पर मानो तो आसमान गिर पड़ा हो। आखिर हो क्या रहा है? वह सोच सोच कर मरा जा रहा था। दराज की चाबी मेरी जेब में है तो यह दराज किस प्रकार खोली गई? यदि दराज को खोला नहीं गया तब पुतला कहाँ चला गया? वह मानो पत्थर सा बन गया हो। उसने तुरंत दराज बंद की और उसी वक्त बाहर गया। तब बिना देर किए वह फादर बाथम के पास जाने के लिए निकल पड़ा। आज उसने कुत्ते को साथ नहीं लिया था। फादर बाथम के यहाँ वह पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया और बारी आने पर जो भी हो रहा था सब उन्हें कह सुनाया। कुत्ते का कारनामा भी और पुतले के गायब होने के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। यह सब सुनकर फादर के माथे से भी बल पड़ गए। उन्होंने एंड्रयूस से पूछा, अंकल के कमरे के अंदर तुम्हारे और घरेलू नौकरों के अलावा भी अन्य कोई और जाता हो तो बताओ। अंकल का हालचाल जानने के लिए अब कोई नहीं आता है। पहले उनके कुछ यार दोस्त आ भी जाते थे। एक मेरा नया दोस्त है बर्डन, वह अवश्य आ जाता है। पालवो कुत्ता जो मेरे पास है वह भी उसी का ही है। अच्छा, तो बर्डन कब और कितनी बार आया है? उसका आना तो होता ही रहता है। कई बार डॉक्टर गया है और वह आया है। उसके रहते हुए तुमने अंकल का कमरा छोड़ा है? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। कहते ही एंड्रयूस किसी विचार से एकदम चौंक कर उछल पड़ा। वह करीब करीब चिल्लाकर बोला, अभी एक विशेष बात मेरे ध्यान आई है जिस पर मैंने कभी नहीं सोचा। लगता है कि जैसे एंड्रयूस सब कुछ समझ गया है। उसने फादर को बताया, फादर, बर्डन जब भी आता है तो कुत्ता बाहर चला जाता है और वह अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। तब उसे चुप कराने मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर चुप कराने के दौरान बर्डन ही अंकल के शयन कक्ष में अकेला होता है। इसके बाद वह वापस चला जाता है और तुरंत अंकल का स्वास्थ्य सुधरने लगता है और आपका दिया हुआ वस्तु भी गायब हो जाता है। यह बात है। फादर मानो सब कुछ जान गए। गर्दन मटकाते हुए उन्होंने कहा, बर्डन और यह कुत्ता रूपी बालक एक दूसरे के पूरक हैं। तुम मुझसे जो भी ले जाते हो तुम्हारे साथ आकर वह देख लेता है और तुमसे निरंतर चिपके रहकर वह उसके रखने का स्थान भी देख लेता है। फिर रात में फ़ोन से बर्डन को सब कुछ बता देता है। अगले दिन बर्डन आकर बैठता है। वह कुत्ता इतना बवाल करता है कि उसे संभालने के लिए तुम अंकल के कमरे से बाहर चले जाते हो और उसी दौरान बर्डन अपनी कारगुजारी दिखा देता है। चिंतानुसार स्वर में एंड्रयूस ने पूछा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ फादर,
कि बर्डन ये सब क्यों कर रहा है, इससे कैसे निपटे। सब भूलकर पहले तो इस कुत्ते से निपटा जाए, फादर बाथम बोले, और इसके बाद धुआं फैलाने वाली हांडी में हाथ डालकर हाथ बाहर आया तो उसमें एक सलीम थी। सलीम एक डोरी में बंधी हुई थी। फादर ने उस सलीम पर कुछ समय मंत्र पढ़कर फूका और एंड्रूज को सलीम थमा दी। उन्होंने कहा, अब जो काम तुम्हें करना है कठिन है, लेकिन किसी भी तरह यह करना ही होगा। यह सलीब तुम्हें कुत्ते की गर्दन में डाल देनी है, जबकि इस सलीम को वह कभी आसानी से नहीं पहनेगा। उसे सलीब पहनाने के लिए तुम्हें पूरी तरह चतुराई से काम लेना होगा। कुत्ता यदि इसे पहन लेगा तो वह पागल हो जाएगा और फिर वह मर भी जाएगा। इसके पश्चात तुम्हारे अंकल के संबंध में विचार किया जाएगा। फादर का धन्यवाद कर एंड्रूस वहाँ से घर के लिए वापस हो गया। जब वह बंगले पर पहुंचा तो दोपहर बीतने को हो रही थी। आंगन में बैठा डॉगी मानो उसी की प्रतीक्षा कर रहा था और देखते ही पूंछ हिलाता उसकी तरफ बढ़ा। उसे बांधने के लिए एंड्रूस बाजार से एक जंजीर खरीद कर लाया था, जिसे समेटकर उसने मुट्ठी में छिपाया हुआ था। जैसे ही कुत्ता उसके पास आया तो झपट कर उसने उसे दबोच लिया और जब तक वह कोई हरकत कर पाता वह वो जंजीर उसके गले में डालकर तेजी से बांध दिया। अब एक सिरा उसकी गर्दन में था और दूसरा एंड्रूस के हाथ में। अब उसकी जंजीर पकड़कर एंड्रूस अपने शयन कक्ष में पहुंचा और उसे वहां पड़े सोफे के पाए में बांधकर स्वयं अंकल के कमरे में पहुंचा। वह इस समय सोए हुए थे। बाहर आकर एंड्रूस ने नौकर से अंकल के विषय में जानकारी ली तो उसने कहा, साहब ने खाना खाया था, फिर दवा लेकर सो गए। अंकल की तरफ से तसल्ली होने पर एंड्रूस अपने सोने के कक्ष में चला गया। वह पाल्वो खामोशी के साथ सोफे पर पसरा हुआ था। उसे चैन से बैठा पाकर एंड्रूस ने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। फिर आगे बढ़कर अपने फादर बाथम द्वारा दिया गया सलीम निकाला और कुत्ते की तरफ हाथ बढ़ाया, किंतु सलीम को देखते ही सोफे पर पसरा पाल्वो एकदम उठा और भयानक रूप से गुर्राने लगा। किंतु उसने गुर्राने की परवाह न करके एंड्रूस ने फुर्ती के साथ उसके गले में सलीब डालकर डोरी कसकर बांध दी। पाल्वो के बाल इतने लंबे थे कि डोरी और सलीब उसमें छुप गया। इस काम से फ्री होकर एंड्रूस बेड पर बैठ गया। उसे कुत्ते पर क्रॉस की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी। गले में क्रॉस बांधे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही हुआ होगा कि पाल्वो के भाव परिवर्तन होने लगे। वह गुस्से में उछल कूद करने लगा। भौंक भौंक कर वह जंजीर तोड़ने का प्रयास करने लगा। चुपचाप बैठा एंड्रूस बस उसे ही देख रहा था। फादर बाथम के कहने के अनुसार पाल्वो पर पागलपन सवार हो चुका था। उसकी आंखें सुर्ख होकर अंगारे बरसा रही थी। जुबान सामान्य से बहुत अधिक बाहर निकल आई थी। उसकी दशा भी बिगड़ने लगी थी। वह बार बार भयानक ढंग से गुर्रा रहा था और भौंक रहा था। वह कभी सोफे पर उतरता चढ़ रहा था, कभी एंड्रूस पर हमला करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो एंड्रूस ने भीतर आने को कह दिया। दरवाज़ा धकेलता हुआ खानसामा भीतर घुसा और उसने पाल्वो के इस प्रकार शोर मचाने के बारे में पूछा। एंड्रूस ने रुखाई से जवाब दिया, कोई बात नहीं है, तुम जाओ और देखो, किसी को भी इधर आने से मना कर देना। खानसामा उसकी बात सुनकर उसकी हरकतों को देखता हुआ वापस चला गया। वह अंकल की ओर से निश्चिंत था, क्योंकि उसे नौकर ने बता दिया था कि वह खाना खाकर दवाई लेकर सोए हैं। वास्तव में डागी अब पूरी तरह पागल वाली हरकतों पर उतर आया था। गुर्राहटें तेज होते होते वह भौंकने में बदल गई। अभी उसकी इस हालत को 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि एक तेज झटके से दरवाज़ा खुला और परेशानी की हालत में बर्डन भीतर घुस आया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, पसीने से नहाया लग रहा था वह, और उसके सांसें फूली हुई थी। अंदर घुसते ही वह बौखलाए अंदाज में चिल्लाया, मेरे पाल्वो को क्या हो गया है और तुमने इसे बांध क्यों रखा है? कहकर वह फुर्ती से आगे बढ़ा और डॉगी के गले में बंधी जंजीर खोल डाली तथा उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। उसके आते ही एंड्रूस उठकर खड़ा हो गया। वह घबराकर बोला,
क्या कर रहे हो बर्डन? मत खोलो इसे, इसके पास भी मत जाओ, ये पागल हो गया है। एंड्रूज के कहने के बावजूद भी बर्डन जल्दी जल्दी डॉगी के शरीर पर मानो टटोल रहा हो कुछ। वह काट खाने वाले अंदाज में बोला, कल तक ये बिल्कुल सामान्य था, आज भला क्या हो सकता है इसे? भयानक खूनी नज़रों से बर्डन एंड्रूज को घूर रहा था और जब तक उसे कोई प्रत्युत्तर मिलता, अचानक उसका हाथ कुत्ते के गले में बंधी डोरी पर पड़ गया। इसके साथ ही उसकी क्रोध भरी आंखें हैरत से जाग उठी। एंड्रूज को भयानक ढंग से घूरते बर्डन ने वह डोरी झटके से तोड़ डाली। टूटी डोरी के साथ बंधी सलीम भी उसके हाथ में लटकने लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप भेज सकते हैं, मैं उसे अपने चैनल पे ज़रूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर।